ये एक सवाल है, इनका यूजर नेम जो है वो बड़ा दिलचस्प है, कैरम एंड फ्लूट। खैर, इन्होंने आरईसी के बारे में आपका नजरिया जानना चाहा है। इंडियन होटल्स भी जिक्र किया है इन्होंने, लेकिन एक ही नाम लेंगे क्योंकि वैसे ही बहुत सारे दर्शक नाराज रहते हैं कि उनका सवाल छूट गया। तो आरईसी पर बताइए, इनको क्या करना चाहिए अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, देखिए आरईसी का तो बहुत पहले भी मैं डिस्कशन करता था, जिसमें मुझे इसके वैल्यूएशन समझ में नहीं आते थे कि इतना अंडर वैल्यूड कंपनी लगता था। क्यों उसको 2-3-4 प्राइस अर्निंग मल्टीपल मिलना चाहिए था, वो नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आरईसी इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते-करते भागना शुरू कर देगा। तो अभी आरईसी के नंबर्स ठीक हैं। अल्टीमेटली प्राइस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द वे कंपनी परफॉर्म्स। तो कंपनी का नंबर अभी तक मुझे खराब नहीं लग रहा है। और ग्रोथ के अगेंस्ट अगर नंबर देखा जाए राजेश, तो अभी भी आधा वैल्यूड है ग्रोथ के अगेंस्ट। तो ठीक है, लेकिन यहाँ से कॉशियस रहना चाहिए। कॉशियस ऐसा रहना चाहिए कि पहले तो मोदी जी को लेके आइए, तब फिर आप इसकी बात कीजिए, क्योंकि उधर एक बहुत बड़ा कारण है ये सब चलने का। और दूसरा ऐसा है, आरईसी फिलहाल जो भी कोई काम करे इस पे, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ काम करे। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में अभी क्या होना चाहिए, बिकॉज़ इसका एक डिमांड क्रिएट हुआ है 450-460 के ज़ोन से। मेरे हिसाब से हर डिप में इसमें उस ज़ोन पे डिमांड क्रिएट होगी, बिकॉज़ नंबर्स में इन्होंने अच्छा प्रूव किया हुआ है, ओके? और इस क्वार्टर का नंबर आ गया, तो फिर कोई रीज़न नहीं है कि 450-460 किसी भी तरह से जाए, ओके? लेकिन हाँ, अब इसमें 2 और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। अभी इसका क्लोज़ है 554 का। मुझे 10% से ज़्यादा डाउनसाइड लगता तो नहीं है आरईसी में फ़िलहाल। तो पहला व्यू मेरा ये रहेगा कि विद द गिवन वैल्यूएशन, वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है बाय द वे, लेकिन नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, आई कैन सर्वाइव विद दिस वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इसमें काम करना चाह रहा है, पहली चीज़ वो 500 का तो ध्यान रखे, बिकॉज़ 10% से ज़्यादा वैल्यूएशन नीचे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मान लेते हैं कि इन सम सेंस मार्केट में फॉर सम रीज़न क्रैक आता है तो क्या होगा? क्रैक आता है तो फिर आपको सीधा का सीधा चले जाना चाहिए ₹400 के पास, एंड दैट शुड बी योर फुल एंड फाइनल। वहाँ पे एक बारी आप रिव्यू ले लीजिए मेरे से। मुझे लगता है उतना नहीं जाएगा, 500 के नीचे ही नहीं जाएगा, मेरा अंदाज़ा ऐसा है, वैल्यूएशन जो बेक इन कर रहा हूँ विद द करंट रन रेट। लेकिन कुछ अनहोनी हुई, तो फिर इसको 500 के नीचे एक तो छोड़ देना चाहिए और 400 पे रिविज़िट करना चाहिए, गिवन द रीज़न कि इस ग्रोथ रेट पे अभी भी आगे का वैल्यू बचा हुआ है। जी। अच्छा, थोड़ा-सा मुझे मैं कन्फ्यूज़ हूँ। इसलिए जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शुरू में आपने कहा कि इसका वैल्यूएशन जितना होना चाहिए उसका आधा है, और फिर बाद में आपने कहा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट के बाद भी। तो हाँ, अगर जितना होना चाहिए वैल्यूएशन उसका आधा है, तो डिस्कम्फर्ट क्यों है? नहीं, वो पहला सेंटेंस जो था वो आपने कंप्लीट नहीं बोला। इसका वैल्यूएशन जितना होना चाहिए उसका आधा है, गिवन द करंट ग्रोथ रेट। और मेरा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है विथ इन रिलेशन टू द हिस्टोरिकल वैल्यूएशन। तो दोनों चीज़ों को देखना होगा कि अगर, इसीलिए मैंने बहुत कैटेगरिकली बोला कि इनको ये ट्रैजेक्टरी मेंटेन करनी पड़ेगी। देखिए, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से जब आप बहुत दूर आ जाते हैं ना, तो आप ऐसा है कि स्ट्रॉ एट द कैमल्स बैक हो जाते हैं। एक छोटी-सी गलती इन द रिजल्ट और इतने ज़ोर से गिरेंगे कि ज़मीन में नहीं, ज़मीन के अंदर गिरेंगे। तो फिर से अंडरलाइन करता हूँ, मुझे इनका वैल्यू कम लगता है गिवन दी अंडरलाइंग ग्रोथ। अगर ये मेंटेन्ड है तो कम है। एक क्वार्टर में भी ये गलती करेंगे ना, 20-30% ऐसे ही लुढ़क जाएँगे। जी। तो इस पहलू को ध्यान में रखिए, हालाँकि ग्रोथ वाक़ई शानदार है और उसके कंपैरिज़न में बाज़ार ने इसे भाव क्यों नहीं दे रखा है, ये अपने आप में सोचने वाली चीज़ है। हालाँकि अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हिस्टोरिकल एवरेजेज़ से देखें, आज की तारीख में अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है, जो सुमेश जी को डिस्कम्फ़र्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बाज़ार अब इसे भाव देना शुरू कर रहा है। तो हो सकता है कि धीरे-धीरे फिर इन वैल्यूएशंस की आदत पड़ जाए, उसके बाद सुमेश जी का डिस्कम्फ़र्ट कम हो जाए। ये ग्रोथ मेंटेन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सेक्टर में तो अभी है ना, काफ़ी जी। दम है अच्छा, सेक्टर में। बाज़ार इसको भाव नहीं दे रहा है, क्या उसका कारण ये है कि यहाँ पे आर फॉर रेलवे नहीं है, आर फॉर रूरल है?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी जितना भी पीएसयूज़ है, कोई भी पीएसयूज़ है, वो मोदी प्लस बीएसपी बीजेपी प्लस एनडीए के नाम से ही चल जाएगा। खाली आप देखिए ना, आने दीजिए, फिर सब में ऐसे ही आग लग जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ गलती हुई तो सब आधे के 80% नीचे। तो मेन चीज़ है कि ये वैल्यूएशन इसलिए मिल रहा है कि इनको ऐसा आगे काम मिलेगा। अल्टीमेटली क्या है, मुझे काम मिलेगा तब मैं कमाऊँगा ना, काम ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से कमाऊँगा? और पीएसयूज़ है, काम कहाँ से लाएँगे? वैसे ही आधे थके होने की आदत होती है इनको। जी।